पूजा जी, मैं आपका डिबेट सुन रहा था बेरोक टोक, और हम लोग देखते ही रहते हैं। हम लोग कोई दोषारोपण या आरोप प्रत्यारोप नहीं करने आए हैं। हम लोग की हार हुई है और हम लोग उसको पहले ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम्म। और एनडीए को बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस हार से हम लोगों को एक बहुत बड़ी बात मालूम चली है कि बिहार में अब पॉलिटिकल वैक्यूम है, अपोजिशन का वैक्यूम है। पूजा जी, उस वैक्यूम को पूरा करने का काम जनसुराज करेगा। जिन वादों को एनडीए ने जनता के सामने रखा है, जनसुराज का एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, भूमिका जो जनता ने दिया है कि सड़क की राजनीति हम लोग करेंगे। और इन्होंने जो जो बड़े बड़े वादे किए हैं 5 साल में, वो हम लोग सरकार को अकाउंटेबल करेंगे। ये हमारी भूमिका होगी। और उसी में पहला रोल है, और आप सब भी मान रहे हैं, राजीव जी ने भी कहा, ऐसा नहीं कि आपके पत्रकार भी कह रहे हैं, आपका रिसर्च टीम भी ये कह रहा है कि जो जीत हुई है एनडीए की प्रचंड बहुमत, उसके दो बहुत बड़े कारण है। पहला, 40,000 करोड़ का फ्रीबी देना। 3-4 महीने पहले, जैसा राजीव जी ने भी कहा, एनडीए की हालत इतनी खराब थी कि इनको 10-20 सीट भी आना नहीं था जेडीयू को। लेकिन जिस तरीके से पैसा बांटा गया है, और उसमें वर्ल्ड बैंक का पैसा भी डाइवर्ट किया गया है, उसका हम लोग के पास कागज नहीं है। जैसे पूजा जी कागज होगा, हम लोग बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि जनता की आवाज अब सिर्फ जनसुराज है। ये चुनाव ने दिखा दिया कि महागठबंधन का कोई जगह, भ्रष्टाचार जंगल के राज का आरोप कोई तो जगह आपने बिहार की खूब राजनीति जोर में शोर नहीं है। से और वाकई में देखा जाए तो हड़कंप मचा दिया था दोनों ही तरफ। लेकिन फिर एट लास्ट हुआ क्या? प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया, मैदान छोड़ दिया। चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है। नीतीश कुमार तो पिछले 15-20 साल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। 243 सीट पर लड़ने का अरे ताकत धुरी तो है किसने बिहार की दिखाया पिछले राजनीति 40 की, साल में? आपकी तो भी शुरुआत होनी थी। नहीं, 243 सीट पे आप, जिस बिहार में एक राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है कि राजद से डर के भाजपा को और भाजपा से डर के राजद को, वो भी इस बार भी वही हुआ। उस बंधुआ मजदूरी को तोड़ने का काम, 243 सीट पे विकल्प देने का काम जनसुराज ने किया। तो हम लोग तो 243 सीट पर लड़े हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बिहार की जनता ने स्पष्ट दिखाया, पूजा जी, कि बिहार में राजद का जंगल राज के लिए कोई जगह नहीं है। बिहार में विपक्ष की कमी है, वो विपक्ष की भूमिका जनसुराज निभाएगी। बिहार की जनता ने हमें वो भूमिका दिया है, और हम उसको बाकायदे 5 साल निभाएंगे। जो लोगों के मन में, खास करके मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है पूजा जी, कि प्रशांत जी भाग जाएंगे, जनसुराज चला जाएगा, डबल ताकत से, 10 गुनी ताकत से जनसुराज बिहार में ही रहेगा और विपक्ष का काम करेगा, जनता की आवाज बनेगा। और इन्होंने जो जो सपने दिखाए हैं बिहार की जनता को, उन सपनों पर इनको खड़ा करवाने का काम जनसुराज करेगा। चलिए, तो वो तो इसलिए आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बार मैं ऋषिकेश के पास जाऊंगी। ऋषिकेश, अगर मैं यहाँ पर ओवैसी की स्ट्रेटेजी को लेकर, अगर वो महागठबंधन में होते तो क्या वाकई इसका फायदा महागठबंधन को होता, ये समझना चाहूंगी। और दूसरा, जनसुराज से अगर प्रशांत किशोर खुद मैदान में होते, लड़ रहे होते, तो जो स्थिति भाई 238 में 236 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, कुछ बदलाव होता? नहीं, देखिए पूजा, जनसुराज को हम जैसे पत्रकारों ने भी और जो सेफोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाकर उन्हें हम लोगों ने समझने की कोशिश की। लग रहा था कि जनसुराज 5% वोट लाएंगे, एनडीए को 55% से ज़्यादा वोट आएंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी, इतना अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। महागठबंधन 37 से 35 या 36% पर रहा, वो उसमें स्वाभाविक है कि वो उनके वोट शेयर गिरे हैं। लेकिन महागठबंधन 55% पर जाएगा, ये एनडीए 55% पर जाएगा, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। प्रशांत किशोर अगर खुद चुनावी मैदान में होते तब भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके जो वोट शेयर है वो 1% से भी कम है पूजा। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जो 3 साल से बिहार की ज़मीन को नापने का बात कर रहे थे और दावा कर रहे थे, भ्रष्टाचार, पलायन को एक मुद्दा बनाया, बावजूद जनता ने उसे नकार दिया। और जनता ने अब भी बिहार की जनता को लगता है कि नीतीश कुमार ही उनके सबसे विश्वसनीय चेहरे हैं, थे और रहेंगे आने वाले वक्त में। इसीलिए गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। 2005-2015 के बाद ये तीसरा मौका होगा जब 2025 में नीतीश कुमार खुले मन से गांधी मैदान में शपथ ग्रहण लेंगे। और इसीलिए ये बेहद जरूरी है पूजा की मैं एक प्रक्रिया सिर्फ आपको बता देता हूं, क्योंकि अब चुनावी नतीजे तो आ गए हैं। 11:30 में कैबिनेट की बैठक है, नीतीश कुमार ने सेक्रेटेरिएट में बुलाई है, वहां पे उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा। फिर वो कैबिनेट भंग करेंगे, जाकर राज्यपाल से इस्तीफा देंगे, फिर वो वापस आएंगे मुख्यमंत्री आवास और वहाँ एनडीए दल के विधायकों की बैठक होगी, उसमें नेता चुने जाएंगे और नेता चुने के जाने के बाद फिर दोबारा वो राज्यपाल के पास जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 19 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। तो ये प्रक्रिया है, लेकिन
महागठबंधन और खास करके प्रशांत किशोर को लेकर को जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे वो बिल्कुल जमीन पर वो दिखा नहीं। महागठबंधन का वोट जरूर उतना इंटैक्ट था, लेकिन अब सवाल लोग इसको लेकर पूछ रहे हैं बिहार में पूजा, और जो दिलचस्पी है कि क्या जेडीयू के पास स्पीकर का पद रहेगा नहीं रहेगा, डिप्टी सीएम के तौर पर क्या विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की वापसी होगी नहीं होगी, जिन जिन मंत्रियों पर आरोप लगे क्या वो दोबारा मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के सरकार में शपथ लेंगे नहीं लेंगे, कोटे की संख्या क्या होगी, क्या उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा मंत्री बनेंगी, क्या फिर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन वो मंत्री बनेंगे। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिस पर लोगों की निगाहें हैं और उसी को लेकर मंथन भी चल रहा है और उसी को लेकर फॉर्मूला भी बनाया जा रहा है। आज विधायक दल का नेता जैसे नीतीश कुमार चुने जाएंगे, वो राज्यपाल भवन जाएंगे दोबारा और अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 19 तारीख को संभवतः पूजा नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में शपथ लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय कम बचा है, डॉक्टर अब्दुल लास्ट रिएक्शन। मैं जोड़ दूं बस ऋषिकेश जी के कि एक बात तो देखिए, ऋषिकेश जी जो कह रहे थे कि भाई जिस राज्य में इतनी बड़ी एनडीए की बहुमत मिली है वहां पर एनडीए की जीत की चर्चा कम और प्रशांत जी और जनसुराज की हार की चर्चा ज्यादा हो रही है, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और दूसरा कि आपके भी कोई रिसर्च टीम ने ये नहीं बता पाया था कि इतनी बड़ी जीत होगी, तो सोचने वाली बात है कि जिस प्रकार की जीत हुई है। अब तो देखिए प्रेडिक्ट कोई कर ही नहीं पाता ना चुनाव को, तभी तो एग्जिट पोल्स में कन्वर्ट हो गया। चलिए ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मन्नन लास्ट रिएक्शन। डॉक्टर अब्दुल।